नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सत्य घटना पे आधारित है। ये बात है आज से कुछ हफ्ते पहले की। मैं पार्क में अकेला घूम रहा था। कानों में हल्का फुल्का ईयरफोन लगा के हल्के हल्के गाने सुन रहा था कि अचानक से मुझे किसी के जोरों के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं जब उस आवाज़ के पीछे पीछे गया तो मैं देखा कि वो आवाज़ झाड़ियों से आ रही थी। जब मैंने झाड़ियों में से झांका तो मुझे दिखा कि कई सारे बच्चे एक सर्कल में खड़े थे और वो एक आदमी को जो कि एक राक्षस की भूमिका में दिख रहा था उसको पूछ रहे थे। कि तभी उस आदमी ने मुझे देखा और तेजी से कहा, सब लोग शांत हो जाना, वो मुझे नहीं देख सकता। सर मैं देख सकता हूँ। क्या मतलब कि तुम मुझे देख सकते हो? हाँ 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 सर, मतलब हल्का फुल्का देख सकता हूँ मैं आपको। वैसे आप पूरे दिखते हैं। अच्छा, तो बताओ कि मैं अभी कर क्या रहा हूं? आप शायद खड़े हैं। तुम सच में मुझे देख सकते हो? हाँ। और अब आप बैठ गए। अब अब आप नाक में उंगली कर रहे हैं सर, बहुत गंदा लग रहा है, प्लीज़ मत कीजिए। मतलब कि तुम ही हो? मतलब मतलब कि तुम ही हो? मतलब मतलब कि तुम ही हो? अरे टोनी कक्कड़, आगे बढ़ भाई, क्या कर रहा है, आगे बता। मतलब कि तुम ही हो जो अगले इल्लुमिनाटी के हिस्सा बनोगे? एलुमिनाटी और मैं और इल्लुमिनाटी। तुम इल्लुमिनाटी। जो लोग इल्लुमिनाटी के हिस्सा होते हैं वो हमें देख सकते हैं। हैं? नहीं मतलब अब एलुमिनाटी मतलब ठीक है, तो मैं चलता हूँ सर, आप अपना लगे रहो प्ले में जो भी है। वही रुक जाओ मूर्ख व्यक्ति। मैं बस ये कह रहा हूं कि अब तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूं। क्या तुम इल्लुमिनाटी का हिस्सा बनोगे? और इससे क्या होगा? इससे तुम दुनिया पे राज करोगे। मतलब कैसे राज करूँगा? जिसको चाहो उसको हिप्नोटाइज कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। अच्छा है। क्या करना होगा उसके लिए? तुम्हें अपनी रूह देनी होगी। क्या देनी होगी? रूह। रूह? ये क्या होता है? उर्दू नहीं आती? ना मतलब मतलब कि अपनी आत्मा देनी होगी। किसको? मुझे और किसको? ले जाओ, तुम्हें चाहिए, क्या पता तुम्हारे काम आ जाए। तो फिर तुम्हें हमारा काम करना होगा। तुम एक यूट्यूब चैनल खोलो। सर मेरा ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है, अगर आपको पता ना हो तो। मैं नरेटर पेज सर मैं ही चलाता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें एक आदमी का पता बताता हूं। तुम्हें उस आदमी की वीडियोस देखनी होंगी और साथ ही साथ उसके बारे में इतना झूठ फैलाना होगा ताकि लोग उसकी बातों पे विश्वास ना करें। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसने हमें एक्सपोज करके रख रखा है। हमारे सारे प्लान्स बता देता है वो गंदा आदमी। गालियां भी नहीं दे सकते हम। कितना बुरा लगता है हमें, पता है तुम्हें? हाँ। सर रो मत सर, बहुत गंदे लग रहे हो, प्लीज़। ठीक है सर, क्या क्या नाम है इसका? अल्मास जेकब। अल्मास जेकब। सर कैरी मिनाटी ने उसके बारे में बता रखा है। कैरी मिनाटी हमारा बंदा है। तुम शांत रहो, तुम बस मुझे अल्मास के बारे में बताओ। अल्मास को एक्सपोज करना अब तुम्हारा काम है। हा 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 हा। सर अब की बार आग नहीं आई सर। अब देख। ही हा हा। सर रहने दो सर, नहीं हो रहा अब की बार, हो गया सर आपका जितना होना था। ही हा हा। सर मैं कह रहा हूँ रहने दो, नहीं हो पाएगा आपसे, छोड़ दो, मैं चलता हूँ। तो दोस्तों ये हुआ था मेरे साथ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अल्मास जेकब के बारे में क्या बोलूँ, क्योंकि ये कोई आम यूट्यूबर नहीं है मेरी तरह जिनकी सिर्फ 80 सब्सक्राइबर्स हों। ये एक इन्वेस्टिगेटर है। इनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ एक चीज़ है जिसके लिए ये जीना चाहते हैं, जिसके लिए सांस लेते हैं,
किसी दिन फैन फेस्ट में खड़े होकर स्टेज पे सबके सामने वो ये बोलना चाहते हैं कि इल्यूमिनाटी मुर्दाबाद। हाँ दोस्तों, तो बेसिकली अल्मास जेकब एक इन्वेस्टिगेटर हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इस बात को प्रूव करने में निकल गई कि कैसे आप, मैं, इंडिया के अंदर मोदी जी, योगी जी, यहाँ तक कि लालू जी, सब के सब इल्यूमिनाटी के हिस्सा हैं। ये एक लौते व्यक्ति हैं जिन्होंने इमरान खान और मोदी जी को एक ही स्टेज पे खड़ा करके रखा है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग वो दोनों भी इल्यूमिनाटी के हिस्से में आते हैं। ये व्यक्ति इस दुनिया से परे हो चुके हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इल्यूमिनाटी सिर्फ एक संस्था नहीं है, वो एक जादूगरों की टोली है जिसका काम है कि वो इस शैतान को पूजे, जिसका काम है कि वो हम सब लोगों को हिप्नोटाइज करे ताकि वो हम पे कब्जा कर सके। लेकिन इल्यूमिनाटी तो जादूगरों की टोली है, तो वो हमको पहले से हिप्नोटाइज करके बैठी है। तो ये शैतान किसका वेट कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्यों नहीं अभी तक आके नीचे से हमें कंट्रोल कर लेता है। ये आदमी पागल करेगा मुझे। जी तो जीजो, आप में से किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि एक विलन रिटर्न्स का ट्रेलर आया है, उसको एक्सपोज करके बताया जाए। पहले तो उसे पकड़ो जिसको ऐसी बकवास चीज़ों पे यकीन है। मतलब एक्सपोज करने को बोल दिया भाई साहब, उस फिल्म में एक्सपोज करने को है क्या? वो एक नॉर्मल फिल्म है एंटरटेनमेंट के लिए। अबे जिस फिल्म में अर्जुन कपूर हो उस फिल्म को क्या ही एक्सपोज कर लोगे? उस फिल्म को तो सिर्फ तुम बैन करा सकते हो। ऊपर से एक्सपोज करने को तो ऐसे कह रहा है जैसे कि मूवी देखने हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या ही हो जाएगा। थिएटर में बैठे रहोगे और पीछे से थारा भाई आके तुम्हें ऐसी टपली मार देंगे, ऐसी टपली मार देंगे, किसी के बाप ने सोची तक ना होगी। अब ये WWE Moments HD1 ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, आप देख सकते हैं, इनके कमेंट को आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने मुझे काफ़ी यहाँ पर सिंबलिज्म वगैरह चीज़ें बताई हैं। इनसे मिलिए, ये हैं पाकिस्तान के सबसे ज्ञानी व्यक्ति। ये कमेंटधारी बाबा ने 9 + 2 + 7 करके इन्होंने डायरेक्ट 18 प्रूफ कर दिया, और उसके साथ साथ कह दिया कि देखो ये होता है इल्यूमिनाटी का नंबर। अबे तो तुम साल भी तो ऐड कर दो तो एक और 6 बन जाएगा। 18 ही क्यों, 24 तक पहुंच जाओ। 24 के बाद कह देना कि 6 + 6 + 6 + 6, वो बन गया तुम्हारा शैतान, शैतान से भी बड़ा शैतान, है ना? जो कि मुझे पढ़कर काफ़ी खुशी हुई है कि आप लोग सीख रहे हैं, और ना सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि अब आप इतने सीख चुके हैं कि आप चीज़ें खुद भी डिकोड कर लेते हैं। तो वेरी गुड, मैं ये कमेंट पढ़कर काफ़ी खुश हुआ था, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके कहने पर। तो चलो अब समझ में आया कि पाकिस्तान का हालत आज ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ के टीचर वेरी गुड कह रहे हैं एक लड़के को जिसने सिर्फ 18 बनाना सिखा दिया। अगर तुम्हारी नॉलेज यहीं तक है तो पाकिस्तान, अच्छा हुआ तुम बहुत जल्दी निकल गए, नहीं तो आज हम भी ऐसे ही होते। से सेम एक और सीरियल किलर की बात की जा रही है जो कि 8 साल के बाद, अब इन्होंने 2014 का दिखाया है और उसके बाद 2022 का, 8 साल का गैप जो इन्होंने डाला है। अगर आप नोट करें 2014 और 2022 को, अगर 2022 का नंबर बनता है 6 और 2014 का नंबर बनता है 7, अब 6 और 7 नंबर को जब आप जमा करेंगे तो ये नंबर 13 बनता है। ये टोटली सैटेनिक मूवी है, इसके अंदर सारी वही एलिस्टर क्रोली की तालीम दी जा रही है अपसाइड। लो 6 + 7 13 बन गया। 13 भी शैतान का नंबर है। एक काम करना भाई, कोई नंबर बता दे जो शैतान का ना हो। हाँ, तू अगर मैं 1 कहूँगा तो तू कहेगा 2 + 1 3 होता है। अगर मैं कहूँगा कि 3 है तो वो तो शैतान का है ही। अगर 6 कह दूंगा तो वो तो शैतान का चाचा कहेंगे नंबर है। अबे तो तू एक बात बता, तेरे पास फ़ोन नंबर है क्या उनका? हर नंबर का तेरे पास एक शैतान का नंबर कैसे हो जाता है? अब आप नोट करें, वो बात कर रहा है कि जो सीरियल किलर 8 साल के बाद सामने आया है उसने 18 लड़कियों के कत्ल कर चुका है वो। अब 18 नंबर आपको पता है कि इनका कितना फेवरेट नंबर है। 18 क्यों? क्योंकि ये 666 बनता है, 666 मार्क ऑफ द बीस्ट बनता है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो चलो भाई, अगर यही बात है तो फिर 18 भी काट दो लिस्ट में से। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक चार्ट पेपर बनाता हूँ, उसमें 1 से लेकर 2000 तक के सारे नंबर डाल दूंगा और फिर अलमास भाई के सामने बैठ के उसे काटता जाऊँगा। जो नंबर शैतान के होंगे, लास्ट में 2-3 नंबर अगर बच गए तो उन्हें अलमास भाई को दिखाऊंगा और कहूँगा कि अलमास भाई इनमें से काट दो। लास्ट में जब अलमास भाई काट देंगे और जो मैं सीख लूँगा, उसके बाद मैं अलमास भाई के सामने जाके कहूँगा कि अलमास भाई देखो मैंने सीख लिया, और अलमास भाई मुझे बदले में क्या कहेंगे? वेरी गुड। जी तो जीजो, आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ब्रह्मास्त्र ट्रेलर आ चुका है, इसको एक्सपोज करके आपको बताया जाए। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हैं। मैं सच में कह रहा हूँ, पहले तो इस व्यक्ति को पकड़ो जिसको ये लगता है कि बॉलीवुड मूवी सिर्फ एक्सपोज होने के लिए बनी। कौन इससे ऐसी उम्मीदें लगा के बैठा है कि भाई जब भी कोई बॉलीवुड का ट्रेलर आता है ये बंदा भागते हुए पहुंचता है अलमास भाई के पास कि अलमास भाई, अलमास भाई, अलमास भाई मूवी आई है, एक्सपोज कर दो ना प्लीज़। कि 9 सितंबर जो बनता है वो 9वां महीना, 9 तारीख, और 2022 को जब आप न्यूमरोलॉजी के मुताबिक 1 डिजिट पर लाएंगे तो 2022 का 6 बनेगा, सितंबर का 9 बनेगा और 9 डेट है। तो 2 दफा 9 और 1 दफा 6। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शैतान के पुजारी हर एक चीज को उल्टा करते हैं। तो अगर आप इस 9 को उल्टा करके देखेंगे, इसको सीधा बेसिकली करके देखेंगे तो ये नंबर 6 बनता है। अब जो दोस्त सोच रहे होंगे कि अलमास हर चीज को हमें उल्टा सीधा करता रहता है अपनी मर्जी से, ये 9 है ये 6 थोड़ा ही है, तो आगे चलो सबर करो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। आगे आपको क्लियर कट 666 लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ, ठीक है? फिर समझ लेना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं अपने पास से नहीं बना रहा। बंदा सेल्फ अवेयर है, वाह, खुद ही बोल दिया
सारे गुनाह खुद ही कबूल कर दिए। हम लोग क्या यहाँ घंटा बैठे हैं? एक काम करता हूँ, मैं इल्यूमिनाटी वाले शैतान से जाके फिर से कह देता हूँ कि सर जी 2 मिनट रुक जाओ, ये बंदा खुद को एक्सपोज करने बैठ गया है। तिलिस्मन दिखाया जाता है, बेसिकली एक मेडल सा है कि पता नहीं क्या चीज़ इसको बोलेंगे। इसके अंदर आप एक उल्टा ट्रायंगल देख सकते हैं जो कि एक सर्कल के अंदर है, और ऊपर दीवार पर आप देख सकते हैं कि 666 बन रहा है आपकी आंखों के सामने। आपको कि अलमास यहाँ पे 6 किधर है? तो ये आपकी आंखों के सामने एक 6 है, ये दूसरे 6 का निकला हुआ है, और ये तीसरा 6 है। ये 3 6 जो है बिल्कुल गूगल क्रोम का जैसे लोगो है, बिल्कुल उसी तरह। अस्त्र और गूगल क्रोम में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। 4 मिनट रुको तो ये फायरफॉक्स को भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा घोषित कर देगा। अबे गूगल क्रोम कहाँ से इल्यूमिनाटी हो गया? वो तो एक छोटा मोटा ऐप है। बताओ, ऐप को भी नहीं छोड़ा इस आदमी ने। और ये क्या तरीका हुआ? ये तो सबसे पुराना पैटर्न है भाई। जब भी कोई बेसिक आदमी ना ड्राइंग बनाता है तो यही बनाता है। ये कोई बहुत महान साइंस नहीं है कि तुमने बना दिया कि 6 6 6 और मान लिया अगर 4 निकल जाते तब क्या करता है एल्मास जेकब? अस्ट्रा क्या है? बेसिकली इनका मानना है कि ब्रह्मा जो गॉड है वो सीनियर गॉड है, और उसके आगे 3 हेड्स हैं जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिवा है। ये 3 हेड वाला गॉड, जिसको ट्रायून गॉड भी ये कहते हैं, या इसको कहते हैं कि इसकी ट्रिनिटी है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये झूठ बोलते हैं, कोई ट्रिनिटी नहीं है इनकी, 3 हेड्स नहीं है। इसके ओरिजिनली 5 हेड्स थे, और शिवा ने एक हेड को काट दिया था। क्यों हैं? ब्रह्मा जी के 4 सर नहीं थे? ये 3 सर क्या? पीछे भी एक सर है। ओ अंधे, आगे पीछे तो देख ले। और ये क्या इसके लगा के बैठा है? हमने कभी तेरे वाले को इसके बोला? आराम से आप करके बोल देना भाई, थोड़ी तो इज्जत दे दे। इतना क्या गुस्सा हो रहा है? क्योंकि उस हेड ने झूठ बोला था शिवा से कि मुझे कोई इनफाइनाइट पावर का जो सोर्स है वो मिल गया है। बेसिकली वो बात कर रहा था शिवलिंगम की, जो कि लिंगम उसको मिला था और वो शिवा का था। तो शिवा ने उसका सर जो है वो गुस्से में आकर उतार दिया था। ये आपस में आप देख सकते हैं कि झूठ भी बोलते हैं इनका गॉड, और आपस में फाइट करते हैं ये ट्रायून जिनको बनाया। बेसिकली इन्होंने ट्रिनिटी का कांसेप्ट क्रिश्चियनिटी से उठाया है, ताकि दुनिया के सामने ये भरम रखा जा सके कि क्रिश्चियनिटी से पहले भी हमारी ट्रिनिटी हुआ करती थी, ताकि लोग जो है वो ये समझने लगे कि जो क्रिश्चियंस की ट्रिनिटी है वो बेसिकली चोरी किया हुआ कांसेप्ट है मिस्रियों से और हिंदुइज्म से, क्योंकि ये मानते हैं कि हमारा जो मजहब है वो दुनिया के पहले से ही है, बल्कि दुनिया भी जब नहीं बनी थी तब से इनका मजहब है जी, हिंदुइज्म। तो खैर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके ऊपर, वरना तुम लोग मेरे एक हाथ में चावल दे दोगे और दूसरे में खून से भरा चावल। लेकिन फिल्मों तक ही सीमित नहीं है हमारे अलमास भाई। उन्होंने इससे एक कदम आगे बढ़ के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ मारा है। देखो, किया जा रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, 1 वर्ल्ड आर्मी तैयार की जा रही है, 1 वर्ल्ड पुलिस तैयार की जा रही है। सबके कपड़े एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे मिलके एक से लड़ रहे हैं। अबे अलग अलग हैं तब भी। ध्यान से देखना, अंधे आंखों में क्या मोतिया बिंद है जो तुझे कलर के फर्क नहीं पता चल रहा, एक जैसा दिख रहा है कपड़ा। अबे तो तू भी तो सर पे बाल और दाढ़ी है तेरे, मेरे भी तो है, तो क्या हम दोनों सेम हो गए? वाह, डायनासोर को ही नकली घोषित कर दिया। नहीं वाह, नहीं वाह। दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म हुई। मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे साथ घटित जितनी भी घटनाएं थी उन्हें अच्छे दिल से सुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे जाके मेरे फॉलोअर्स को बढ़ा दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। हाँ हेलो सर जी। हाँ सर काम हो गया सर। अलमास जेकब को एकदम एक्सपोज कर दिया सर, ख़त्म कर दिया उसको, मतलब मज़ा आ गया। ठीक है, मैं देखता हूँ। चल, बाकियों को हिप्नोटाइज करने का समय आ गया। सर मज़ा नहीं आ रहा है, मैं सच बताऊँ बहुत इरिटेटिंग लगता है, प्लीज़ मत करो। ओके बाय। यो ना बड़ा या व्हाट? फोन काट कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, काटता हूँ।